हेलो साथियों, आज हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले की क्लास में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे डिटेल से क्वेश्चंस देखे थे। अब अगली क्लास में देखते हैं शैव धर्म। तो शैव धर्म क्या था कि जो भगवान शिव की उपासना करने वाले थे वो शैव धर्म कहलाते थे। ठीक है। इसके बाद में एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और राष्ट्रकूट शासक की बात करें तो इनके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और राष्ट्रकूट जो एम्पायर फैला हुआ था, आप नक्शे में देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एलोरा गुफाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। टोटल यहाँ पे 34 गुफाएँ हैं। और इनका संबंध पूछा जाता है किन धर्मों से है? तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म से। तो 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू हैं और 5 जैन हैं। 1 से लेकर 12 तक की नंबर की गुफा बौद्ध धर्म की। ठीक है। और 13 से 29 तक हिंदू धर्म की और 30 से 34 तक जैन धर्म की। ठीक है। इसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या जिसका दूसरा नाम राजराजेश्वर शैव मंदिर, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। तो आपको याद रखना है बृहदेश्वर मंदिर है, ये तमिलनाडु में स्थित है। निर्माण इसका कराया था राजराज प्रथम ने, जो कि चोल शासक थे। अब चोल शासक से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि चोल शासक का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ब्लू कलर से दिख रहा है, ये चोल शासकों का एरिया था। और इनका प्रभाव, जो लाल लाल एरिया आपको रेड रेड हल्का रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ तक इनका क्या था? प्रभाव था। ठीक है, इन्फ्लुएंस था। इसके बाद में एक पशुपतिनाथ मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये देव पाटन गांव जो कि काठमांडू नेपाल में है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है। और किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है। और ये विश्व धरोहर स्थल भी है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तो ये बागमती नदी के किनारे है और पैगोडा शैली में इसका निर्माण हुआ है। तो आपको याद रखना है देव पाटन गांव, काठमांडू नेपाल में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अंकोर वाट का मंदिर। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और ये कंबोडिया देश में स्थित है। इसका निर्माण कराया था राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। भगवान विष्णु की मूर्ति इसमें है 10.5 फीट की। ठीक है। तो आपको ये मंदिर याद रखने। इसके बाद इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था और इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। और पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद का नाम अली। दामाद का नाम याद रखना, इससे आगे यहाँ पे आपको मतलब आगे इम्पॉर्टेंट है ये। और 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद इन्होंने मतलब उपदेश वगैरह दिए थे। और देवदूत जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में मतलब संप्रेषित की थी। तो ये आपको याद रखना है। और इस्लाम धर्म की पवित्र अगर पुस्तक पूछी जाए तो कौन सी है? कुरान है। ठीक है। और 114 अध्याय हैं, ये आपको याद रखना है। और मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी 8 जून 1900 मतलब 632 ईस्वी में। ठीक है। अब इस्लाम में आपने शिया और सुन्नी सुना होगा। तो शिया और सुन्नी क्या है? तो सबसे पहले सुन्नी देखते हैं। मोहम्मद साहब के कथनों पर चलने वाले हैं वो सुन्नी कहलाए। और शिया जो इनके दामाद थे मोहम्मद साहब के, फ़ातिमा के जो हस्बैंड अली, तो इनकी शिक्षा पर विश्वास रखने वाले थे वो शिया कहलाए। तो आपको बात समझ आ गई होगी। और मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। और हालांकि ये पद अब बंद हो गया है। इसके बाद में ईसाई धर्म से संबंधित देख लेते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। इनका जन्म जेरूसलम के निकट बैतलेहम में हुआ था। और प्रमुख ग्रंथ अगर ईसाई धर्म की पूछा जाए तो बाइबल है, या प्रमुख पुस्तक बाइबल है। और ईसा मसीह का जन्मदिन है ये क्रिसमस डे, यानी कि 25 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाता है, मतलब पूरे विश्व में ही मनाया जाता है। ये तो भारत में भी मनाया जाता है। इसके बाद इनकी माता का नाम मैरी था और पिता का नाम जोसेफ था। और रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। तो आपको ये भी याद रखना है, रोमन गवर्नर पोंटियस।
इसके बाद पवित्र चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह है जो गले में ईसाई लोग पहनते हैं। तो आई होप ये सारी आपको चीज़ें मतलब समझ आ गई होंगी। और इस वीडियो की PDF फाइल है बिल्कुल हूबहू ऐसी ही, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।